नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। जिस केस में केजरीवाल बंद है, उसी केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद यह भी कह दिया गया है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। संजय सिंह की जमानत पर क्या शर्तें होंगी, ये लोअर कोर्ट को, यानी वो कोर्ट जहां ट्रायल चल रहा है, वहां तय किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संजय सिंह की मां क्या कह रही है, वो सुनिए। इसलिए पर आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी जेल में ही हैं। उनकी भी खत्म होगी मुश्किलें, उनकी भी वो भी ईमानदार ही हैं जिसको ले गए हैं। ऐसे किसी को नहीं, कोई ईमानदार है उसको तुम जबरदस्ती जेल में डाल दो, भैया ठूस दो जेल में। ऐसे नहीं जेल में डालना चाहिए कि इसलिए कि तुम्हारा राज है, तुम्हारी सत्ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम राजा हैं तो अपने प्रजा को भैया कुचलते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई राजा हो तो प्रजा को भी खुश रखो ना। प्रजा तो हमारी बेचारी, सब जितने लोग यहाँ, जितने लोग आते थे सब दुखी थे भैया के जाने से, सब दुखी थे। एक आदमी तो, एक लोग तो दोस्त हैं उनके, कुर्सी जब देखे तब रोने लगे, पहले ही रोने लगे वो जब कुर्सी देखें। हमको तो भाई और रुलाई, हम लोग तो बहुत हिम्मत किए थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत दिखाते थे स्ट्रांग कि नहीं, क्योंकि भैया खुद कहते थे आप लोग मत होइए बेबस। तो इतने टाइम बाद वो घर आ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ स्पेशल तैयारी कर रहे हैं? आप बहुत खुश हैं जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, खुश तो वही है। तैयारी जो वो कहेंगे वही होगी तैयारी। थोड़ा अभी दिखाने गए हैं डॉक्टर को, हम भी गए थे डॉक्टर दिखाने, तो भैया भी गए हैं, तो डॉक्टर ने बुलाया था टेस्ट करने को। अभी टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर। बस मुश्किल, जैसे मुश्किल उनकी आसान हुई है वैसी मुश्किल सबकी आसान हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सुन रहे थे संजय सिंह की मां की प्रतिक्रिया। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद 6 महीने के बाद जमानत मिली है संजय सिंह को। उसके बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया, लेकिन जमानत की शर्तें क्या होंगी ये ट्रायल कोर्ट को तय करना है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की इजाजत दी गई है। ट्रायल पूरा होने तक अब जमानत पर रहेंगे संजय सिंह। ईडी ने कहा कि जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, यानी ईडी की तरफ से ये साफ किया गया कि कोई आपत्ति नहीं है अगर जमानत दी जाए। ये सवाल पूछा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अक्टूबर 2023 से जेल में है संजय सिंह और अब रिहाई हुई है, यानी ठीक 6 महीने के बाद संजय सिंह की रिहाई हुई है जेल से। ईडी ने कहा है कि जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्तें क्या होंगी ये ट्रायल कोर्ट को तय करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते, कहा है स्वाति मालीवाल ने। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी का इजहार किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शेर को ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रखा जा सकता है, ये कहा स्वाति मालीवाल ने। आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और अब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश रंजन जुड़ गए हैं, जो संजय सिंह के घर से ही हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के बाकी संवाददाता भी जुड़ेंगे, जितेंद्र भाटी केजरीवाल के घर से। इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र शर्मा रहेंगे, इन सब से बात करेंगे। लेकिन रजनीश क्योंकि घर पर मौजूद है, रजनीश, और आपके साथ मैं देख सकती हूँ कि संजय सिंह की माँ भी इस वक्त मौजूद है। खुशी का उन्होंने इजहार किया है। जाहिर सी बात है 6 महीने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली है, लेकिन संजय सिंह को अभी भी क्या शर्तें होंगी ये ट्रायल कोर्ट को तय करना है। तो अभी पहली प्रतिक्रिया परिवारजनों की, उनकी माँ की। देखिए, मेरे साथ संजय सिंह की माताजी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। करीब 6 महीने संजय सिंह जी जेल में रहे, आज उनको जमानत मिल रहा है। क्या कहना चाहती हैं बतौर एक माँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब एक माँ तो इतनी खुश है कि बस भगवान की कृपा है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भगवान का धन्यवाद है जी। और सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद है कि मेरे बेटे को आज रिहाई मिल गई है या बेल मिल गया है, तो बहुत खुश हैं, बहुत दिल से खुश है, दिल से। तो माँ है
आप भी लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी, आप बार बार मीडिया में आप आती भी थी, संजय सिंह की बेकसूरी और बेगुनाही की बात आप कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरीके से जमानत दी है, इस पर आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि कानून की जीत हुई है? हाँ, संतुष्ट तो हैं। अब घर पे आ जाए तो और संतुष्ट हो जाएंगे। उनके अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, तो उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? बेकसूर तो सब है, मगर अब क्या बताएं। रजनीश, अगर आप उनसे ये पूछ पाएं कि उनकी आखिरी इससे पहले बात कब हुई थी संजय सिंह से, और इन 6 महीने के दौरान संजय सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा परिवार से? संजय सिंह जी से आज ही हुई थी। आज हम लोग हॉस्पिटल में मिले थे, डॉक्टर दिखाने वो भी गए थे हम भी। तो देखिए बिल्कुल, ये इनका कहना है कि आज ही इनकी मुलाकात हुई थी, आज ही इनकी बात हुई थी अस्पताल में, और आज ही कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दिया है। एक मां है और लंबे समय से ये सामने आती रही हैं, संजय सिंह की बेगुनाही की ये बात करती रही हैं, और आज इनको लगता है कि कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी है, एक बड़ी जीत इनके लिए। जी हाँ, लेकिन अब बात करें, क्योंकि 6 महीने तक जेल में रहे संजय सिंह, अभी वो इंतजार कर रही हैं घर वो आ जाएं, लेकिन इस 6 महीने के दौरान क्या कुछ हुआ परिवार के साथ, क्या बातचीत रही संजय सिंह की, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ पीयूष जुड़े हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं इस वक्त संजय सिंह का परिवार, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है, जहां एक तरफ चुनाव प्रचार सामने था आम आदमी पार्टी के, और तमाम जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो एक एक कर जेल पहुंच गए। ऐसे में संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी राहत होगी। मैं उसके बारे में पूछूं आपसे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज और क्या कुछ हुआ वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुमारा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब सुबह सुनवाई शुरू की, उसके बाद ईडी से कहा कि आप इस बारे में हमें स्पष्ट बताएं कि आखिर संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में हैं, अब आगे उन्हें जेल में रखे जाने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप मनी ट्रेल को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और कोई जो साक्ष्य है उसको भी स्पष्ट तौर पर आप पेश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये पूछा ईडी से कि आप हमें 2 बजे दोपहर में स्पष्ट आकर के बताएं। तब ईडी ने आकर के स्पष्ट कर दिया कि उसे आपत्ति नहीं है कि संजय सिंह अगर जेल से बाहर रहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने की छूट प्रदान की, साथ ही जो ट्रायल कोर्ट है उसको जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश जारी कर दिया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक गतिविधियों में वो पूरी तरह से हिस्सा लेते हुए अब ट्रायल के पूरा होने तक जमानत पर रहेंगे, और अगर इस दौरान वो जो शर्तें तय की जाएंगी ट्रायल कोर्ट के द्वारा अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो इस स्थिति में ईडी की ओर से अप्रोच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने के लिए। तो आज कुल मिलाकर के इस मामले में जो संजय सिंह के वकील थे उनकी ओर से जो दावे किए गए थे कि अप्रूवर के गवाहों के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई और उन्हें लगातार जेल में रखा जा रहा है, जबकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है इस मामले में, तो उन्हीं एविडेंसेस को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी को कह दिया था, और साथ ही जो गवाहों के बयान थे उनकी स्पष्टता को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जता दी थी, जिसके बाद 2 बजे दोपहर को जो आपत्ति ईडी की ओर से पहले जताई गई थी हाई कोर्ट में वो नहीं जताई गई, और ये साफ कर दिया गया कि अगर संजय सिंह जेल से बाहर रहते हैं तो ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी बने, और जितेंद्र शर्मा भी, उनका भी रुख करेंगे, वापस पीयूष आपके पास आएंगे। लेकिन जितेंद्र, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत मिली है उसमें ये कहा गया ईडी से कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने रखें, मनी ट्रेल दिखाएं, और वो जानकारी ईडी की तरफ से नहीं रखी गई सुप्रीम कोर्ट में सामने, और फिर आपत्ति भी वापस ले ली गई। आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर क्या अब जोर शोर से करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यही लगातार दावा रहा है कि देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है। क्या इसका इस्तेमाल अब चुनावी प्रचार के दौरान भी आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा, और अब से कुछ ही पलों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के 3 शीर्ष जो नेता जो बाहर हैं, अभी बात करूं मैं, सौरभ बाजवा, आतिशी और जैस्मिन शाह, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और साफ तौर पर इन्हीं बातों को कहेंगे कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई घोटाला या ऐसे कोई सबूत नहीं है, अगर मनी ट्रेल हुआ है तो पैसा कहाँ है आप दिखाइए। इसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही थी, और ऐसे में जब संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह पे भी आप देखिए उनके ऊपर भी ये आरोप था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिया है, एक लाइसेंस को ट्रांसफर कराने की बात थी, और जो दिनेश अरोड़ा के मिलने की बात थी उसके बीच में भी सूत्रधार उनको ही बताया गया था संजय सिंह को। तो अब ऐसे में जब ईडी वहां पर कोई ऐसे सबूत नहीं दे पाई, और उनके वकील ने भी कहा
कि ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए लिया गया, तो पैसा कहाँ है? जब मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुआ है, कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर ईडी ने इस तरह में ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर पाई और जमानत मिल गई है। तो इसी बात को अब आम आदमी पार्टी आगे रखेगी। देखिए, हम ये बात पहले से कह रहे थे कि इन 2 सालों में इतनी रेड हुई है, तमाम जगह छापेमारी की गई, लेकिन मिला क्या है? तो आम आखिर आदमी बरामद क्या हुआ है? लेकिन सिर्फ जो इसी- पहले आरोपी थे उनको गवाह बनाया गया, उनकी गवाही के आरोप पर जी हाँ, आम आदमी पार्टी जितेंद्र इसी लाइन को लेकर आगे बढ़ती रही है। अब वो कितनी मुखर होकर और कितनी प्रभावी ढंग से इस मुद्दे को और चुनावी प्रचार के दौरान उठाएगी, लेकिन वो इसी मुद्दे को बार बार जरूर उठाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आज हर कार्यकर्ता के लिए भावुक दिन है, ये खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो ईडी की ओर से जब अपना जवाब दिया गया तो ईडी ने क्या कहा? देखिए, ईडी अभी सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी सुनवाई थी। पहले हाफ में संजय सिंह के द्वारा आर्ग्यूमेंट किया गया। कोर्ट ने लंच से पहले ये कहा कि जो आरोप हैं वो पुख्ता नहीं लग रहे हैं, तो क्या आप इसमें इंस्ट्रक्शन लेके बताएंगे कि इनमें आपको बेल देने में कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि जो आरोप आपने लगाए हैं उस आरोप में कोई जो है तथ्य जो है वो गंभीर नहीं लग रहे हैं। आगे जेल में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद लंच के बाद ईडी के वकील आए और उन्होंने ये कहा कि इनको बेल दे दी जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर इस बात को मानते हुए माननीय अदालत ने संजय सिंह को बेल प्रदान। अब वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां पूरी कर सकेंगे। हाँ, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल कि ट्रायल कोर्ट क्या शर्तें रख सकता है जमानत की ऊपर? कोई शर्त जो नॉर्मल शर्त है अभी, क्योंकि अगर शर्त ऊपर की कोर्ट से कोई निर्धारित होती तो ट्रायल कोर्ट उसमें जो है कोई हस्तक्षेप करती, लेकिन जो जमानत की राशि को लेकर है या फिर जमानती को लेकर है वो शर्तें जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाए। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पूरे केस को फॉलो करते रहे हैं। ईडी का जो पक्ष है उसके बारे में बात करते हैं उनसे। जितेंद्र, ईडी ने पहले ये रुख रखा था कि जमानत ना दी जाए, लेकिन उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद जब सुनवाई हुई तो ईडी ने अपनी उस आपत्ति को वापस ले लिया और कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर संजय सिंह को अब जमानत मिल जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से वो जेल में भी बंद थे, उनसे पूछताछ भी तमाम हो चुकी थी। ये जो बदलाव है ईडी के रुख में, इसके पीछे क्या वजह रही? और अब आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को मुखर होकर उठाने वाली है या जिस मुद्दे को वो लगातार कहते रहे क्या कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाई है, तो किस तरह से प्रभावित करती है ईडी की जांच को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह कि जांच एजेंसी तब तक किसी भी आरोपी की जमानत का विरोध नहीं करती है जब तक कि उसे डर ना हो कि आरोपी जेल से बाहर निकलने के बाद किसी तरीके से जांच को हैम्पर कर सकता है या जो साक्ष्य अभी भी बरामद किए जाने हैं उनको किसी तरीके से मिटा सकता है। अगर ये संतुष्टि जांच एजेंसी को हो जाए कि ना जांच हैम्पर करेगा। जितेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, सीधे उसी का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं। रिकवरी हुई कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान।
एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। ये कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं, 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने
500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरत रेड्डी, उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर, हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। राघव मगुंटा रेड्डी, उसने 6 बयान दिए जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गिरफ्तार किया, उसे 6 महीने जेल में रखा। जब वो टूट गया, उसने 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसके बाद राघव मगुंटा को बेल मिल गई। राघव मगुंटा के फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने 2 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब 6 महीने तक बेटा जेल में रहा तो वो पिता उसके टूट गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। बेटे को बेल मिल गई, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसी तरह से आज संजय सिंह जी के केस में दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कई सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा कि 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए जिसमें उसने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर एक 11वां बयान हुआ जिसमें जब वो संजय सिंह के खिलाफ बयान देते हैं तो उसके बाद बयान होने बंद हो जाते हैं।